बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए नए पैटर्न पर आधारित 2022 टारगेट एग्जामिनेशन गाइड क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ आशीष पब्लिकेशन। पिछले लास्ट 2 वीडियो में मैं 75 तक कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है SKB कोचिंग सेंटर। आज मैं 76 में 76 से लेके 100 तक करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 76 से। सेवेंटी सिक्स में है, यदि px इक्वल टू qx गुना gx और px का घात 6 और gx का घात जो है 2 है, तो px का घात, इसका घात दिया हुआ है और इसका घात दिया हुआ है। px डिवाइडेड बाय gx का घात होगा, क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा कि इसका घात दिया हुआ, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। 76 का ए 4, वो कैसे होगा? 76 का ए कि ये इक्वेशन है पी एक्स कौन सा है? 76 नंबर। क्यू एक्स जी एक्स, इसका घात है 6, इसका घात है 2। तो यहाँ से जी एक्स क्यू एक्स जो होगा, पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे, क्योंकि जी एक्स है यहाँ गुना है तो बराबर किधर आएगा? ये भाग होगा। अब इसका घात है 6, इसका घात है 2, यानी कि ये इक्वेशन जो है सब पे पावर सेम होगा। यदि x पे पावर, तो समझ ये एक कोई इक्वेशन है जो कि x पे पावर 6 है, मान लिया ये है x पे पावर 2। तो अब इसमें क्या होगा कि 6 में से 2 है तो 2 कट गया, तो 2 कटा, यहाँ 3 है, नहीं ये गलत हुआ। ऐसे होता है कि x पे पावर 6 है और ये x पे पावर 2 है, तो इसको ऊपर लेंगे तो x पे पावर 6 डॉट x पे पावर माइनस 2 होगा, ऊपर लेंगे तो ये प्लस 6। दोनों का ये क्या आधार बड़ा सेम है, x है, बीच में गुना है, तो ये दोनों पावर पर एक जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 6 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ ये घटेगा, तो 6 में से 2 जाए 4। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन बताएगा? इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 6 बड़ा है, उसके सामने क्या है? प्लस है, यहाँ प्लस होगा तो एक्स पावर प्लस 4। तो ये 4 जो है आपका यहाँ से आ गया। अब है क्या? 77। फिर से देखिए बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों, ये पहले भी पूछा गया है। देखिए 75 में है, 74 में है, क्या है? शून्यांकों का योग होगा। कितना होगा योग? 1/2, 6/11, 11/6, माइनस 11/6, तो क्या योग होगा? 77 का आपका सी। क्या होगा? सी माइनस बी बाय, क्या योग होता है इसका? ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस है तो बी कितना है? -11 है, ए कितना है? 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 11/6। और ए ये होता है ax² होता है, माइनस बी एक्स होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। 78 में दो चर x, y में रेखीय, फिर से देखिए रेखीय समीकरण ए एक्स, देखिए यहाँ ए रहता है x के साथ, फिर b रहता है, फिर c रहता है, वही ए बी सी। ए एक्स प्लस बी एक्स वाई प्लस सी बराबर 0 कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? बोला गया है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 78 का क्या होगा? इनमें से डी, कोई नहीं होगा। दो चर है एक्स वाई कि रेखीय समीकरण में कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? इनमें से कोई नहीं, बहुत हल हो सकता है। एक्स कुछ और रखेंगे, वाई कुछ और रखेंगे, तो उसका आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं ना कि यहाँ पे 2 ही आएगा हल, तो यहाँ पे बहुत हो सकता है, इसीलिए इनमें से 1, 2, 3 में से नहीं, क्या होगा आंसर? डी।
फिर से देखिए रेखीय समीकरण, तो रेखीय का बहुत बार पूछा जा चुका है। रेखीय समीकरण युग्म क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? कहता है कितने हल होंगे? अद्वितीय हल, 3 हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। तो इनमें से क्या होगा? इसके कोई हल नहीं होगा। आपका 79 का आंसर होगा डी। कोई हल क्यों नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या है। दो इक्वेशन है, ऐसा है, एक मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। क्या है? 2x प्लस 3y। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5 है। एक क्या है? 4x प्लस 6y बराबर 15 है। अब इन दोनों को यदि हल तब कब निकलता है कि जब कोई एक माइनस हो एक प्लस हो, या उसको माइनस करने से वो कट जाए। इसमें देखिए हम ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 6 है। हम मानिए x को कटाना चाहते हैं, किसी एक को तो कटाएंगे तब ना y आएगा, फिर y का मान उसमें रखेंगे। तो इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे, नया क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y इधर 10, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ नीचे लिखते हैं 4x प्लस 6y 15। अब यदि ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो गया, यहाँ माइनस 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 करते हैं, ये एक्स वाई दोनों कट गए। यदि एक्स वाई दोनों कट गया तो मेरा हल निकलेगा ही नहीं, इसीलिए आंसर होगा कोई हल नहीं। 80 में यदि रेखीय समीकरणों, फिर से देखिए रेखीय का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। क्या होगा? जब युग्म संगत है तो आपका 80 का हो जाएगा डी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी या संपाती। एक में प्रतिच्छेदी है, एक में संपाती है। इसमें या तो ये, क्योंकि हम श्योर नहीं कर सकते कौन सा होगा। आगे बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा कि इसका x इसका x जोड़िए। ये बिना कॉपी कलम उठाए हुए आपका आंसर आ गया। आंसर आएगा कि 6 और -2 को जोड़ेंगे कितना होगा? +4 होगा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। तो अभी तुरंत बताया कि 6 प्लस माइनस को कैसे जोड़ते हैं। तो पहले दोनों घटाएंगे, 6 में से 2 जाए 4, और यहाँ प्लस है तो वो आपको क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ कॉपी में करके बताते हैं। 6 और -2 को जोड़ना है +6, तो पहले जब दो अलग अलग ये है चिन्ह है तो दोनों को घटाएंगे, 6 में से 2 जाए 4 है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा ये बताएगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा 6 है तो 6 के सामने क्या प्लस प्लस होगा। इनमें 2 से भाग देंगे तो ये आपको 2 हुआ। 2 से भाग इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? मध्य बिंदु पूछ रहा है, लेकिन 2 तो दिया हुआ है, पी का पूछ रहा है। तो अब इन पी मतलब वाई, -5 और 11 को जोड़ेंगे, -5 और +11 को जोड़ेंगे तो दो अलग अलग है तो दोनों घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगी। कोई बात नहीं है, हम 11 को नीचे लिख दिए हैं। 11 में से 5 को घटाएं कितना होगा? 6। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? तो 11 बड़ा है या 5 बड़ा है? 11 बड़ा है नंबर में, तो 11 के सामने क्या है? प्लस है, प्लस होगा। 6 हुआ तो यहाँ मध्य बिंदु बीच वाला, तो इसमें 2 से भाग देंगे 3। तो यहाँ क्या था? 2, p था, तो p की जगह क्या होगा आपका? 3 होगा। तो 81 का बी। फिर से देखिए बिंदु -6, -7 का कोटि है। क्या कोटि होगा? -6, 7, -7, 6, तो आपको 82 का होगा क्या? सी, -7, ये कोटि होगा। बिंदु इतना का कोटि है। एक्स एक्सिस का समीकरण देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 83 में कि वाई एक्सिस का समीकरण ऐसे था कि y बराबर 10 पीछे था क्वेश्चन में कि y बराबर 10 है, तो क्या? तो एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा? यहाँ ये होता है x, ये होता है y। तो x का समीकरण क्या होगा कि इस पे y यहाँ 0, y बराबर 0। क्या होगा? y बराबर 0। 83 का बी, क्योंकि x एक्सिस का समीकरण ये नहीं होता है, यहाँ पे सब y 0 होता है।
यहाँ पे लिखेंगे 1, तो क्या लिखेंगे 1,0, इस पॉइंट को किस लिए 1,0 मतलब y0, इस पे जो भी लिखेंगे। और x एक्सिस का यदि समीकरण पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0, x एक्सिस का समीकरण तो y इक्वल टू 0, यदि यहाँ y रहता तो ये आंसर होता a। 84 सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान, देखिए 80 और 10 90 हुआ, ये पहले भी आ चुका है। यदि 90 आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ कटछट होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या था सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 था, इन दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, इसका मतलब कुछ है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा का मान है 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80। अब 1 प्लस 10 80 को क्या 10 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, माइनस इसको यहाँ पे उतार दीजिए कॉट स्क्वायर 80। अब 10 है 90 में किसी को घटाएंगे तो ये नाम चेंज होगा, इसका नाम चेंज होगा, कॉट होगा तो कॉट स्क्वायर, और 90 में से 80 को घटाएंगे 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80, सॉरी ये यहाँ घटाएंगे नहीं भाई, 90 में से किसी एंगल को घटाते थे इसका नाम चेंज होगा, 10 का नाम चेंज होगा कॉट हो गया, यहाँ थीटा कौन सा होगा 80 हो जाएगा, तो ये माइनस 80 प्लस 80 कट के आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो 84 का ए। 85 में यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0, 5, -2 एवं 8,2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे, क्या होगा, इसको आपको त्रिभुज का क्वेश्चन है, 0,4 होगा, 4,0 होगा, 0, -4 होगा, -4,0 होगा, तो 85 का आपका बी हो जाएगा, क्या होगा बी होगा। 86 यदि वृत्त की त्रिज्या 7, फिर से वृत्त से क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या क्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके अर्धवृत्त की परिमिति होगी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये मैं करवा चुका हूँ, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा सेम क्वेश्चन था, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा था, और 86 का ए होगा, ये इसी में पीछे आ चुका है। किसी फिर से वृत्त देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से 1, 2, 3, 4, तो आपको 87 का होगा बी। ये एक था बाह्य बिंदु, बोला ऐसा ही नहीं था, लेकिन कुछ इसी में थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, उसका आंसर हुआ था अनंत, मैं पीछे करवा चुका हूँ, यहाँ पे 2 हुआ, इसलिए वह कि देख यहाँ पे कि ये वृत्त है एक कोई एक बिंदु है, तो ऐसे ऐसे ये बीचों बीच ये काट देगा, ये नहीं होगा, तो ये छूती हुई 2 ही रेखा हो सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं, ऐसे उधर उधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये 2 ही होगा जिसको छू के पार करेगा। तो कितना हो गया 2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये फॉर्मूला बेस्ड है, कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉट है तो कॉट नहीं होगा, कॉस साइन ये दोनों आपस में होता है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा आपका 88 का सी, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फिर से 10 10 10 डिग्री गुना 10 15 डिग्री गुना 10 75 डिग्री गुना 10 80 डिग्री का मान होगा। देखिए भाई, देखिए कौन दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, 80 80 और 10 को जो ये 90, ये दोनों को एक साथ कीजिए, 15 और 75 को जोड़ने से क्या 90 होता है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, जब 10 को 10 10 और 10 80, तो इसको जब हम कॉट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस 80 हो जाएगा 10, तो यहाँ कॉट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो कॉट 80 और 10 80 कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कट के आपका 89 का क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ये बस चेंजिंग करना है। हाँ ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि 10 थीटा √3 है तो सेक थीटा का मान होगा सेक थीटा, क्योंकि 10 और सेक में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है फॉर्मूला का कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और फिर
90 का क्या है, डी है, डी 4 हुआ, ये 4 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, तो 4 पे रूट गया 2 प्लस माइनस 2, तो आपका आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय नहीं है? पाई रूट 7, √2/√5, √75/रूट कितना है, 48 है, तो कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए पाई तो आप सब जानते हो अपरिमेय संख्या है, √7 इसका रूट नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय है, √2 इसका भी रूट नहीं होगा, √5 इसका भी रूट नहीं होता, ये भी अपरिमेय है। लेकिन इसमें से देखना है कि ये है या नहीं है। 91 का आंसर जो है आपका डी है, लेकिन इसको पहले चेक करना है, और श्योर है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बिना चेक किए भी आपको ये टिक कर देना है, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है, 3√75, क्या है, 3√75 और नीचे था √48। देखने से लग रहा है कि ये अपरिमेय है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। 75 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 या 75, और 48 को लिख सकते हैं 6 × 8 लिख सकते हैं। फिर से देखिए 3 बाहर है, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 2 5 है तो 3 बाहर है, पहले से 5 बाहर हो गया, यहाँ होगा √3। यहाँ से ये 2 में से 1 2 बाहर आएगा, और ये 2 में से 1 2 बाहर आएगा, तो अंदर बचा √3, तो √3 कर गया, ये 2 2 4, ये तो रूट खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया आपका डी। 92, यदि अल्फा बीटा द्विघात, फिर से देखिए द्विघात से पूछा है कि x² - 3x + 5 के शून्यक हो, मतलब ये शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b, तो ये +3/a, तो 92 का हो जाएगा आपका क्या, 3, डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ए हो जाएगा। 93 द्विघात, फिर से देखिए द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक, शून्यक बहुत बार पूछा जा रहा है, यहाँ पे शून्यक इस बार भी बहुत आएगा, शून्यक पे होंगे, क्या शून्यक होंगे इसके, -3, इसको आप निकालने के जानते हैं, -3/4, -3,4, -3/2, 4/3, -4/3, 3/2, इनमें से कोई नहीं, तो 93 का आंसर होगा आपका बी। 94, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका महत्तम 19 है, तो उनका लोसो क्या होगा? तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, लोसो इंटू मोसो इक्वल टू दो संख्या का गुणनफल। तो इसमें से इसको भाग दीजिएगा तो आपका लोसो आ जाएगा 38, 57, 114, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे भी हम बिना सॉल्व किए हुए 19 से 21 में भाग देंगे, एक बार में खाएगा क्या, पहले एक बार में खाएगा, तो जैसे इसका फर्स्ट आपका आंसर क्या था, एक करना चाहिए, तो यहाँ एक है, लेकिन एक है इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। फिर आगे सेकंड में देंगे, एक आएगा तो यहाँ से उतरेगा 2, 26, फिर से एक बार में खाएगा, फिर एक है, अब 26 में से 19 जाए कितना हुआ, 7 हुआ, और यहाँ 6, 76, तो 9 चौके 76, इसका मतलब आंसर डी हुआ, बिना कॉपी कलम उठाए आंसर आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे 95। पंचानवे में देखिए, यदि बहुपद, फिर से बहुपद का क्वेश्चन है, पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, -1, 1, 0, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से क्या होगा, 95 का ए होगा, -1। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो संपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि
एक्स और वाई देखिए इसमें 2 से गुना कीजिए तो यहाँ 6x और ये -2y, तो ये दोनों बराबर। 9 और 12 को नहीं देखना है, एक्स और वाई को देखना है। ये दोनों बराबर हो गया तो ये समांतर हो जाएगा। 97 यदि a बराबर 2 पे पावर क्यूब गुना 3 गुना 5 है, b बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 का लॉस a, b होगा क्या 40, 560, 1120। और इसका आप लॉस निकालने जानते हैं, जो कॉमन इसको बाहर निकाल लेंगे, जो नहीं भी कॉमन इसको बाहर निकाल लेंगे। ये तो बच्चा का सवाल है, इसमें से 97 कर दिए। किसी फिर से द्विघात बहुपद आगे के शून्य बार बार पूछा जा रहा है। यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा? तो उसका शून्य प्लस माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी कर देंगे। तो इसमें 98 का आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। क्यों होगा? देखिए इसका ए इंटू बी 5 गुना -3 -5, तो -5 सी का मान होता है ए इंटू बी। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ 2 वहाँ पहले से एक माइनस होता है, तो बिना कॉपी कलम उठाए ही आपका आंसर आ गया सी। 99 ये फिर से समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 समांतर श्रेणी भी बहुत बार पूछा जा रहा है, शून्यक पूछा जा रहा है, आपको वृत्त से पूछा जा रहा है। तो ये सब चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। -10 -6 -2 2 का सर्वांतर पूछा है। क्या है सर्वांतर? कितना है? तो सर्वांतर के इसको में इससे इसको माइनस करेंगे तो -6 से -10 को करेंगे तो आपका -6 से -10 तो +10 होगा। तो 10 में से 6 गया 4, 4 के -4 4 होगा। 99 का बी। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। इससे इसको नहीं, बाद वाले से पहले वाले को, या 2 से -2 को घटाइए तो 2 -2 तो -2 +2 तो 4 होगा। लास्ट क्वेश्चन 100 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन सा द्विघात नहीं है? आपको पूरा सॉल्व करके, एक तो वर्क सॉल्व करके बताना है, एक बाकी देख के ही हमको बताना है कि द्विघात मतलब एक्स पे स्क्वायर वहाँ होना चाहिए, तभी वो द्विघात होगा। देखिए यहाँ 2x² है, इसको जब स्क्वायर करेंगे कैसे इसका छांटते हैं कि द्विघात नहीं है। तो यहाँ x² है, ये माइनस है तो इधर आएगा, तो ये +2x², ये x² है, इसका मतलब ये द्विघात है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है, तो एक 2x² में एक x² को इधर घटाएंगे भी तो एक x² बचेगा, तो ये भी है। हम बता रहे कैसे तुरंत चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2x² है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2x² होगा, तो ये दोनों x² कट गया, तो ये द्विघात नहीं होगा। फिर यहाँ 3x² है, ये यहाँ पे एक x², तो बराबर के उधर जाएगा तो एक x² फिर भी बचेगा। इसका मतलब इसमें जिसमें x² नहीं बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 100 का सी हुआ। तो इस तरीके से MCQ कंप्लीट हो गया। कल मैं इस सारा क्वेश्चन को बना के वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद 2021 का सेकेंड पाले का भी मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।